हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे COSHH के बारे में, जिसे कोश कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये चूँकि केमिकल से रिलेटेड है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका एब्रीविएशन क्या है। सो कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हजार्डस टू हेल्थ, ये एक रेगुलेशन है, ये एक लॉ है जो रिक्वायर होता है। जो सब्सटेंसेज है उसको कंट्रोल करने के लिए जो हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, हजार्डस टू हेल्थ है। ये एक लॉ है जो रिक्वायर करता है कि एडिक्वेटली कंट्रोल मेजर्स जो मटेरियल्स है उसके लिए अप्लाई किया गया है कि नहीं वर्क प्लेस में, ताकि जो इलनेस है जो हजार्डस टू हेल्थ है उसको मिनिमाइज किया गया है कि नहीं किया जा सके। ओके, सो यू कैन प्रिवेंट और रिड्यूस वर्कर्स एक्सपोजर टू हजार्डस सब्सटेंस बाई। अभी ये क्या है, हम कैसे करेंगे तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सीडेंट ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि फाइंडिंग। सबसे पहले हमें फाइंडिंग देखना है कि जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाली साइट के ऊपर कौन कौन सी केमिकल्स अवेलेबल है। डिसाइड करना है कि किस तरह से ये नुकसान पहुंचा सकती है, यानी हम रिस्क असेसमेंट जिसको बोलते हैं। जब तक हम रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये नुकसान कैसे पहुंचाएगी, इसमें नुकसान किसको होगा, इसको एवेलुएट हम कैसे करेंगे, इसको रिव्यू हम कैसे करेंगे, इसका हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ें हमें जानकारी में चाहिए। तो टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, जो भी इल हेल्थ है, जब भी लोग उसके काम करते हैं, वो सब्सटेंस के साथ काम करते हैं, जो मटेरियल से उसके साथ काम करते हैं, तो उससे बचाने का तरीक़ा हमें चाहिए। हमने पहले केमिकल सेफ्टी के बारे में बता दिया है कि उसमें बहुत सारा ख़तरा है और उसका हजार्ड्स क्या क्या होता है। एक शॉर्ट वर्ड में DGFBML करके आता है कि डस्ट, गैस, फ्यूम्स, वेपर, मिस्ट, एरोसॉल्स, ऐसा करके आता है। तो ये आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। इसमें मैं सिर्फ कोच के ही बारे में बताऊंगा। कोच के हवाले से एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर के पास कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे एम्प्लॉयर मस्ट प्रिवेंट और कंट्रोल एक्सपोजर टू हजार्डस टू सब्सटेंस। जो भी हजार्डस सब्सटेंस है उसको प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है जो वर्क प्लेस में, ताकि थोड़ा कम हो जाए। उसे ये भी है कि जो उसकी अप्रोप्रिएट जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, PPEs है, वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे हमारे वर्क प्लेस को सेव करने के लिए। कंट्रोल मेजर्स, ये कंट्रोल मेजर्स कौन प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयर की तरफ से होना चाहिए। इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स इन अराउंड द हजार्डस टू हेल्थ, जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस है उसके अराउंड में कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है और मेंटेन करना है अप टू डेट। एकदम जो करंट चल रहा है, जो करंट चाहिए वही चीज़ होनी चाहिए, जो फुल वर्किंग ऑर्डर में हो और जो अप्रोप्रिएट हो। इंस्ट्रक्शन, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोवाइड एम्प्लॉयज इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, जो भी वर्किंग विथ हजार्डस सब्सटेंस है, जो लोग उनके साथ ये बताना है। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर बनाना है, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोसीजर बनाना है। यानी प्रोसीजर जो भी है वो सही जगह पे होनी चाहिए, जिससे डील किया जा सके, जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके, इमरजेंसीज में हम काम कर सके जो हजार्डस सब्सटेंस है उसके लिए। सर्विलेंस, हमें निगरानी करनी है उसके। इंश्योर एम्प्लॉयज एक्सपोज टू हजार्डस सब्सटेंस, जो भी लोग भी उसके काम करते हैं उसे हमें निगरानी करनी है कि कौन कौन सा आदमी इसके रिस्क में। ये रिस्क असेसमेंट के जरिए होता है। रिस्क असेसमेंट, छठा इसमें पॉइंट है रिस्क असेसमेंट, कैरी आउट कोस्ट रिस्क असेसमेंट। जो कोस्ट रिस्क असेसमेंट है, जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। लिमिट, साइट के ऊपर हमें लिमिट रखना है। जैसे इंश्योर ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस, वो क्या है कि वर्किंग एक्सपोजर लिमिट होता है। जो वर्किंग एक्सपोजर लिमिट है केमिकल का, उस एक्सपोजर लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सुपरविज़न, एकदम सुपरविज़न अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, चाहे वो सुपरविज़न HSC की तरफ से हो, सुपरविज़न सुपरवाइजर्स की तरफ से हो, लेकिन वो सुपरविज़न क्लियर होनी चाहिए। अब एम्प्लॉई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एम्प्लॉई है, ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सबको मॉनिटर करना है। जो भी साइट पे हमने रिस्क असेसमेंट जो हमने किया है और जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, हमारा काम उतना ही है एडवाइस करना।
HSC का रोल है एडवाइस करना। अब हम एम्प्लॉई की रिस्पॉन्सिबिलिटी जान लेते हैं। एम्प्लॉई हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो काम उन्हें दिया गया है उससे श्योर होना है कि कोई भी सेफ्टी के बाहर नहीं जाए। वो इंश्योर होना है कि अगर उसमें खतरा खुद के लिए कितना है या जो साथ में काम कर रहे हैं लोग उनके लिए भी कोई खतरा तो नहीं है। जैसे हम कुछ एग्जांपल जान लेते हैं। सेफ्टी, उनको सेफ्टी को फॉलो करना है। जो भी अपने साथ काम कर रहा है उस इन्वायरमेंट में सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। जैसे कि अपने कलीग को बताना है कि ये रेगुलेशन है, इसको अबाइड करो, इसको मानो। जो वर्कशॉप में वर्क प्लेस में है जो भी हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से लाया गया है उसको अबाइड करना है, फॉलो करना है। प्रोसीजर्स जो अभी हमने ऊपर बताया कि एम्प्लॉयर ने जो प्रोसीजर बनाया उस फॉलो का करना, उस प्रोसीजर को, ये एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है। क्यों? अगर वो फॉलो करेगा तो उससे एक्सीडेंट और जो ओवर एक्सपोजर है उससे बचा जा सकता है, स्टॉप किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपीज, जो एम्प्लॉयर पीपीज प्रोवाइड कर रहा है उस पीपीज को राइट तरीके से पहनना है। अभी जैसे कि अभी आई प्रोटेक्शन आपको दिया गया, नॉइस प्रोटेक्शन दिया गया, तो जहाँ उसकी ज़रूरत है उसको पहनना है, उसको यूज़ करना है। क्योंकि ऑल पीपी स्टोर जो भी पीपी है आपने सही जगह से लिया और सही जगह पे उसको रिटर्न करना है। अगर रिटर्न करने वाला है तो अगर आपको दिया गया है कंज्यूमेबल है, जैसे आपको यूज़ एंड थ्रो, तो उस हिसाब से करना है आपको, क्योंकि ये एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्टिंग, कभी भी जो भी स्पिलेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये चीज़ से एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह क्लाइंट को, जो कंपनी है उसको रिपोर्ट करे, सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करे, सुपरवाइजर को रिपोर्ट करे। यानी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। चेकअप्स, अभी क्या है, जब भी आप हम केमिकल के साथ काम करते हैं तो हमारा हेल्थ जो है उसका चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि पता चले कि रूटीन चेकअप होगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे बॉडी के अंदर। अब हम जान लेते हैं क्लीनिंग। जब भी हम इन चीज़ों को केमिकल्स है तो ये मेक श्योर होना है कि हमारे एरिया में सेफ्टी शावर है कि नहीं, आई वाश स्टेशन है कि नहीं। चूँकि ये सेफ्टी ऑफिसर ने इसको ऑलरेडी फैसिलिटेट कराया हुआ है, लेकिन हमें इंश्योर करना है कि एक्सीडेंट होने के बाद इमीडिएट हम वहाँ पर रीच करें। तो ये फैसिलिटीज़ हमें देखना है जो एम्प्लॉयर की तरफ से दिया गया है, और ये ऑफिशियल प्रोसीजर्स में आता है। ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग जो भी देता है, उस ट्रेनिंग में आपको अवेलेबल रहना है। ट्रेनिंग में आपको सीखना है। ट्रेनिंग में आपका कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को करना है। तो ये जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 है और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 8 है। तो जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट को ज़ीरो कर सकते हैं। अभी देखिए, हम 1000 जो पिक्चोग्राम है, मैंने आपको बताया 1000 अभी ऊपर, तो कोष के अंदर 9 होता है कम। इसका जो ये 9000 जो है, ये चीज़ हमें जानना है। अगर हम ये जान लेंगे तो ये हर जगह हम कामयाब हो जाएंगे। इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं TCHHOE यानी टी से बोले तो टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक, जो एक्यूट जो इफेक्ट करता है, इसको चाहिए हमें, ये जानकारी चाहिए। कोरोजिव, TCH हो गया, C फॉर कोरोजिव। कोरोजिव होता है, सिंबल कोरोजन का होता है, वो देखना है। हेल्थ हजार्ड, H फॉर हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्डस टू द ओजोन लेयर, जैसे कि वहाँ पे मार्क, एक्सक्लेमेशन का मार्क होगा, ये हमें नॉलेज में होना चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कि HOE का मतलब हो गया हेल्थ हजार्ड, सीरियस हेल्थ हजार्ड, H का मतलब, और O का मतलब ऑक्सीडाइजिंग सिंबल, जिसमें फ्लेम ओवर सर्किल ऐसा होगा ऑक्सीडाइजिंग का। E फॉर एक्सप्लोजिव, ये कभी भी आप याद करना है कि टॉक्सिक, कोरोजिव, हेल्थ हजार्ड, सीरियस हेल्थ हजार्ड, ऑक्सीडाइजिंग, एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव में सिंबल एक एक्सप्लोजिंग ऐसा दिखाएगा, बम जैसा दिखाएगा। फ्लेमेबिलिटी, जिसमें हाईली फ्लेमेबिलिटी होता है। एक्सट्रीम फ्लेमेबिलिटी, इसमें फ्लेम का एक डिज़ाइन बनाया रहता है। गैस अंडर प्रेशर, सिंपल गैस सिलेंडर वगैरह दिखाएगा कि उसके अंदर अंडर प्रेशर है गैस। ये 8वां नंबर। 9 नंबर हजारडस इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को क्या तकलीफ हो सकती है इससे। तो ये 9 चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया, TCH 3, HOE 3, FGE 3,
तो ये 9 हो गया। सो एक बार और मैं इसको बोल देता हूँ जल्दी जल्दी ताकि आपको समझ में आएगा। टॉक्सिसिटी, एक्यूट, कोरोजिव, हेल्थ हजार्डस टू ओजोन लेयर, सीरियस हेल्थ हजार 4 नंबर, 5 नंबर ऑक्सीडाइजिंग, 6 नंबर एक्सप्लोजिव, 7 नंबर फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल और फ्लेमेबल या और एक्सट्रीम फ्लेमेबल, 8 नंबर गैस अंडर प्रेशर और 9 नंबर हजार्डस टू इन्वायरमेंट। अब सेफ हैंडलिंग कैसे करना है हम लोग को, ये भी जब भी देखना है। जो हमें ट्रेनिंग दिया है आपके ऊपर जैसे डिस्कस हो गई, तो एचएससी का बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। जो पोस्टर वगैरह लगाया होता है, साइनेज वगैरह लगा होता है हर जगह, एमएसडीएस हर जगह होता है। इस चीज़ों को हमें देखना है और उसमें सारी चीज़ें मिलेगी, फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या करना है। स्टोर केमिकल सेफली, कीप क्लीन, कूल एंड ड्राई, यूज सिक्योर स्टोरेज टू प्रिवेंट एक्सेस टू, कोई भी आदमी का वल्नरेबल जो भी दूसरा आदमी है, लेबल को जो रीड करना है कि केमिकल के ऊपर कौन सा लेबर है और इंस्ट्रक्शन उसका जो है वो फॉलो करना है। मेक श्योर वर्क प्लेस जो है वेंटिलेटेड है, पीपीई जो आया है वो पहनना है, जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग आप जो करना है अपने को, जो भी स्ट्रैटेजी है कंपनी की तरफ से स्पिल केमिकल्स का, ये चीज़ें हमें फॉलो करना है और दूसरों को भी बताना है। डैमेज वगैरह स्पिलेट कंटेनर से उसका रिपोर्ट करना है। क्लीन अप स्पिल्स वगैरह है उसको क्लीन करना है। और क्या चीज़ नहीं करना है, डोंट मिक्स केमिकल प्रोडक्ट, डोंट यूज केमिकल इफ़ यू आर नॉट ट्रेन इन यूज सेफली, डोंट लिव केमिकल प्रोडक्ट अनअटेंडेड, कोई भी डोंट स्टोर केमिकल इन बॉटल डेजिग्नेटेड फॉर अदर यूजर। जैसे कि लोग केमिकल कभी वाटर बॉटल में रखेंगे, कोई पी लिया तो बीमारी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। डोंट स्टोर केमिकल्स इन अनमार्क कंटेनर, कोई भी दूसरी चीज़ में नहीं रख दिया कि लोगों को समझ में नहीं कि ये क्या चीज़ है। डोंट प्लेस हैवी केमिकल कंटेनर और हाई सेल्वेज, जो भी हैवी केमिकल है, सेल्स वगैरह बना है सेल्वेज, जो उसके ऊपर ऐसा नहीं रखे कि वो गिरे और गिरने के बाद नुकसान हो सके। एक बात आप जरूर याद रखें कि केमिकल्स जिस वन आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है, आपके कलीग को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके सराउंडिंग में नुकसान पहुंचा सकता है। ये आप स्किन को एलर्जी हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, आप इसका स्किन जल भी सकता है, आई डैमेज भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं कोर्स का, जो भी मैंने आपको सिंबल भी बता दिया, साइन भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस रखिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स आपके ईमेल में भेज दूंगा। जस्ट दिस इज ओनली फॉर सोशल वर्क, हेल्प पर्पज़, ट्रेनिंग पर्पज़, एजुकेशन पर्पज़। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी मोटिवेशन हो सके। थैंक यू अगेन।